आप सभी लोगों को एसपी पांडे का नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस को, और अपनी बात को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं और चीज़ों को देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या सिनेरियो है, कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली जो डिस्कस किया था, डिस्काउंट को पढ़ने का कोशिश किया था। थोड़ा सा नेट इश्यू की वजह से क्लास हो नहीं पाई थी। बाकी मैं आपको इस बात को एश्योर्ड करा दूं, मैं पूरा 1.5 घंटे क्लास लेने वाला हूं और 10 तारीख से आपका प्रॉपर बैच स्टार्ट हो रहा है रविंद्राज 24/7 लर्निंग ऐप पे। ठीक है, तो आप सभी लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए मैक्सिमम संख्या में, और जितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप डाउनलोड करेंगे उसका बेनिफिट आपको मिलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो 10 तारीख से हम लोग प्रॉपर अपना बैच लेकर के आ रहे हैं। उससे पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटे छोटे टॉपिक आप सबको बताने का कोशिश कर रहे हैं, चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भाई, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। कई सारे लोग लाइव आ भी चुके हैं। ठीक है, चलो हम देखते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं समय को न बर्बाद करते हुए। कहा जा रहा है फाइंड आउट सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट एट द प्लेस ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 16 राइट 2/3% एंड 33 राइट 1/3%। कहा जाता है कि 20%, 16 सही 2/3% और 33 सही 1/3% के बदले अगर एक डिस्काउंट दिया जाए या एक छूट दिया जाए तो जो उस छूट की वैल्यू आने वाली है उस छूट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमने आपको समझाया था कि whenever you want to solve these all types of the question then you will have to follow one thing। क्या फॉलो करना है? सबसे पहले ये जो परसेंटेज वैल्यूज लिखी गई है मेरे भाई, इन परसेंटेज वैल्यूज को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? फ्रैक्शनल वैल्यू में। तो आप बताओ मुझे थोड़ा सा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 20% की वैल्यू कितनी होती है तो आप बोलेंगे 20% की वैल्यू होती है कितनी? 1/5। ठीक है, अगला डिस्काउंट आपका कितने का है? अगला डिस्काउंट है आपका 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? 1/6। और आप देख रहे हैं कि इसके बाद वाला जो डिस्काउंट है दैट इज 33 राइट 1/3% और 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई? 1/3 या 1/3। ठीक है, अब चलिए इसके बदले मेरे को एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है या एक समतुल्य बट्टा बताना है। आप एक बार बताओ ना, जो डिस्काउंट हम लोग ऑफर करते हैं बेसिकली वो डिस्काउंट किस पर ऑफर करते हैं? तो आप बोलेंगे एमआरपी पर डिस्काउंट ऑफर किया जाता है, और एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद हम लोग कहां तक आ जाते हैं? सेलिंग प्राइस तक आ जाते हैं। ये कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, और जब मैं परसेंटेज की क्लास आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत बेसिक लेवल से धीरे 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 चीजों को आगे समझाने का कोशिश करूंगा। तो अभी मैंने यहां पर लिख दिया है एमआरपी, यहां पर मैंने लिख दिया एमआरपी, रेशियो लगाया मैंने यहां पर लिख दिया एसपी। ठीक है, क्यों भाई? एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद में आप कहां तक आ जाते हैं? सेलिंग प्राइस तक आ जाते हैं। चलिए देखिए ना, आप सबको पता है कि ये 5 आपका क्या है? 100% और ये 1 इसी का क्या है? 20%। ठीक है, हमने कई बार समझाया हुआ आपको। ये 5 आपका क्या है? इट इज 100% एंड ये 1 इसी का क्या है? तो आप बोलेंगे ये 1 इसी का 20% है। अच्छा आप सोचिए ना, अगर 5 पर आपको 1 का डिस्काउंट दिया जाए, अगर 5 पर आपको एक, हाँ विश्वकर्मा जी पूछ रहे हैं मैथ की क्लास रेगुलर चलेगी? बिल्कुल भाई, एकदम कंटिन्यू चलेगी। अब कभी कोई गैप नहीं होगा, लगातार 6 से 7 महीने ये बैच चलने वाला है। तो आप लोग कंटिन्यू रहिए और मैक्सिमम लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए 5 पर अगर आप 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितने में सेल करेंगे बोलो? 4 में। तो एमआरपी कितना है आपका? 5। यहां से सेलिंग प्राइस कितना बनना चाहिए बोलिए भाई? 4। अगेन देखिए अगला डिस्काउंट कितने का है? 16 राइट 2/3%। आप सबको पता है कि अगर ये 6 आपका क्या है बच्चों? 100%, तो ये 1 की वैल्यू आपकी क्या है? 16 राइट 2/3%। अब आप सोचिए 6 पर अगर 1 का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो कितने में सेल किया जाएगा? 5 में। अगला एमआरपी कितना बना? 6 और एसपी कितना बच गया? 5। बोलो हाँ या ना? इसी को इक्विवेलेंट परसेंटेज में चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं। अगेन आपको पता है ये 3 क्या है? तो आप बोलेंगे 100%। ये 1 इसी का क्या है? तो आप बोलेंगे इट इज 33 राइट 1/3%। 3 पर बच्चों 1 का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो जब 3 पर 1 का डिस्काउंट दिया जाएगा तो कितने में सेल किया जाएगा? तो आप बोलेंगे 2 में। अच्छा इसके बदले ही हमें क्या निकालना है? एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है या समतुल्य बट्टा निकालना है। तो मैंने आपको सिखाया है कि इस वाले
इस वाले रो को आप आपस में, इस वाले कॉलम को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें और इस वाले कॉलम को भी आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन अगर इसमें कुछ भी ऐसा मिल रहा है थैंक यू भाई, थैंक यू, लिखना है आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कोशिश किया जाता है कि चीजें मैक्सिमम आपके बीच में आए और जितना आपकी नीड हो वो फुलफिल की जा सके। अभी थोड़ा सा 2-3 दिन बहुत सिस्टम में चीजें नहीं हो पा रही थी, लेकिन 10 तारीख से प्रॉपर हम लोग चीजों को स्टार्ट कर देंगे। ऐप पे भी स्टार्ट हो जाएगा और यूट्यूब चैनल पे भी स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और ऐप पे आपकी क्लासेस 10 तारीख से प्रॉपर चलनी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपको पता है मल्टीप्लाई करने से पहले अगर कुछ कॉमन मिल रहा है इसमें तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो देखो बच्चों, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, कैंसिल आउट हो गया। आपको पता है 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा क्या हुआ 6, बोलो हाँ या ना। अब आप देख रहे हैं यहां पर 3 है, यहां पर 3 है और यहां पर 4 है। बच्चों 3 और 4 कैसे नंबर हैं, तो आप बोलेंगे 3 और 4 को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। और अगर ये को प्राइम नंबर है तो कोई कैंसिलेशन नहीं होगा, और अगर कोई कैंसिलेशन नहीं होगा तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 और 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना आने वाला है 9, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया 4। अच्छा देखो ना, 9 रुपए के सामान को मैंने कितने में सेल किया मेरे भाई, 4 में। आप सोचिए अगर 9 रुपए के सामान को 4 रुपए में सेल किया जाए तो डिस्काउंट कितने का दिया जाएगा, 5 का डिस्काउंट दिया जाएगा, 5 का डिस्काउंट दिया जाएगा। और ये जो 5 का डिस्काउंट दिया जाएगा वो कितने पर दिया जाएगा, 9 पर। 5 का डिस्काउंट दिया जाएगा 9 पर। अगर मैं पूछूं 100 पर दिया जाने वाला डिस्काउंट क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये होगा 55 सही 5/9%। ठीक है, अच्छा देख लो, जिन बच्चों का थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन कमजोर है उनको थोड़ा सा मैं एक बात समझा देता हूं। कई बार 5/9 इंटू 100 को सॉल्व करने में बच्चों को दिक्कत आती है, तो थोड़ा सा देख लो। अभी साथ के साथ बताता चल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नए होंगे, हमसे इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, उनको ये बता दूं बहुत जीरो लेवल से चीजें स्टार्ट की जाएंगे। 5/9 है। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि 1/9 को आप परसेंटेज में कैलकुलेट करो, तो 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या आती है मेरे भाई, 1/9 मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज 11 राइट 1/9%। बोलो हाँ या ना। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको 5/9 कैलकुलेट करना है। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5 इंटू 11 प्लस 1/9 और साथ में क्या परसेंटेज। आपको पता है इसे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बोलो 55 प्लस 5/9 और साथ में हमने क्या लगा दिया, परसेंटेज। सिंपली जब आप इसे लिखोगे तो इट कैन बी रिटन एज 55 राइट 5/9%, या इसे हम लोग 55 सही 5/9% लिख सकते हैं। बोलो सबको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, कल ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इस पे थोड़ा सा हम डिस्कशन नहीं कर पाए थे, तो आपको चीजों को हमने समझाने का कोशिश किया। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। इससे पहले अगर किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा कोशिश होगा कि मैं आपको चीजें समझा पाऊं। ठीक है, थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए बच्चों के बीच में। ठीक है, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, आपके जितने ग्रुप्स वगैरह हैं उसमें शेयर कर दीजिए। इक्विवेलेंट डिस्काउंट एट द प्लेस ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 33 राइट 1/3%, 16 राइट 2/3%, 6 राइट 1/4% एंड 66 राइट 2/3%। अभी तक अगर हम एसएससी के पेपर की बात करें, तो बच्चों जनरली या बैंकिंग के पेपर की बात किया जाए या सीडीएस के पेपर की बात किया जाए, जनरली 3 डिस्काउंट बना करता था, जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया। लेकिन मैंने 4 डिस्काउंट भी ले लिया, 4 सक्सेसिव डिस्काउंट भी ले लिया और इसे इक्विवेलेंट में चेंज करके दिखा देता हूं। इट इज द ऑप्टिमम पॉसिबिलिटी, ये मैक्सिमम संभावना है। इससे ज्यादा बड़े लेवल का क्वेश्चन इक्विवेलेंट डिस्काउंट पर सक्सेसिव देकर के नहीं पूछा जाएगा। तो चलो इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद में थोड़ा सा इसी वैरायटी को और आगे बढ़ाने का हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आप लोग शेयर कर रहे हैं, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए। ठीक है, जिससे थोड़ा सा मोटिवेटेड होकर के हम ऑनलाइन पढ़ा सकें। देखो इससे पहले हम कोई ऑनलाइन बैच नहीं पढ़ाते थे, आप सबको पता, हम लगातार ऑफलाइन बैच ही पढ़ाते रहे। एक लंबे टाइम से हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि चीजें ऑफलाइन में दोबारा से शुरू हो जाएंगी,
लेकिन काफी लंबा टाइम गुजरता हुआ चला गया और आगे का भी संभावना ये नहीं बन पा रहा है कि चीजें कब से ऑफलाइन स्टार्ट हो पाएंगी। उस बात को ध्यान में रखते हुए एक नया ऑनलाइन बैच हमने प्लान किया जिससे आप मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला जो मेरे को दिया गया है वैल्यू, पहली वैल्यू आपकी कितनी है 33 राइट 1/3%। पेपर के अंदर आपको पता है डायरेक्ट ये 1/3 सबको पता होता है। आपको पता है 3 पर 1 का डिस्काउंट दे देंगे, कितना हो जाएगा आपका 2। 33 राइट 1/3%। जो अगली वाला डिस्काउंट की वैल्यू दे रखी है आपको, कितना दे रखा है 16 राइट 2/3%। 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/6। इसके बाद जो अगला डिस्काउंट है दैट इज 6 राइट 1/4%। 6 सही 1/4% की वैल्यू कितनी होती भाई 1/16 1/16। और जो अगली वैल्यू आपको दे रखा है दैट इज 66 राइट 2/3%। इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है मेरे भाई ये कितनी होती है 2/3 या 2/3। ठीक है, उम्मीद करता हूं इन सारी चीजों में तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, खैर मैंने आपको बोला कि जब हम अपना बैच प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज पढ़ाएंगे, तो इन सारी बातों को आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। अब आप बताओ ना भाई, कभी भी अगर आपके साथ डिस्काउंट की बात की जाए तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, तो आप बोलेंगे एमआरपी पर डिस्काउंट दिया जाता है। और एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद हम लोग कहां तक आ जाते हैं, तो आप बोलेंगे सेलिंग प्राइस तक आ जाते हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया आपके लिए एमआरपी रेशियो लगाया, यहां पर क्या लिख दिया एसपी। तो आज हम लोग फिर एक बार रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहेंगे, किस किस के बीच में, तो आप बोलेंगे एमआरपी और एसपी के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहेंगे। चलिए किया जाता है। 3 आपकी बेस वैल्यू बनी, इस पर 1 का डिस्काउंट दिया गया तो क्या लिख दिया मैंने 3:2। 6 बेस वैल्यू बनी, 1 का डिस्काउंट दिया गया, क्या लिख दिया भाई 6:5। 16 बेस वैल्यू बनी, 1 का डिस्काउंट दिया गया, क्या लिख दिया गया 16:15 15। और इसके बाद में 3 बेस वैल्यू बनी, 2 का डिस्काउंट दिया गया 3:1। अब क्या करना है, इसी को इक्विवेलेंट डिस्काउंट में चेंज करना है। और इक्विवेलेंट डिस्काउंट में चेंज करने के लिए आपको पता है इसका इधर मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे और इसका हम लोग इधर मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन करने से पहले आप सबको पता है कि अगर कुछ ऐसा है जो कॉमन टर्म है या कैंसिलेशन हो सकती है वैल्यूज को, तो हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। चलो मेरे भाई देख लिया जाए क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है। तो आपको पता है 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 3, 3 5 15। बोलो हाँ या ना, क्लियर हो गया सबको। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 2 से कर लीजिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यहां पर आपका 8 हो गया। अब आपको पता है यहां पर वैल्यू 5 है, यहां पर 5 है, यहां पर 8 है, 3 है और 6 है। क्या आप कोई कैंसिलेशन हो सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं, अब तो कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकता। अगर आप कैंसिलेशन नहीं हो सकता तो आप क्या करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। क्यों मेरे भाई, सारे के सारे जो नंबर मिल रहे हैं आप कैसे मिल रहे हैं, को प्राइम सहभाज्य, इस वजह से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना हुआ आपका 6 गुणे 3 18, 18 गुणे 8 कितना हुआ 144। यहां पर कितना आ गया 144। हमने रेशियो लगाया, जो अगली वाली वैल्यू है वो 5 × 5 कितना हो गया बच्चे 25। अब आपको पता है कि ये 144 रुपए के सामान को आप कितने में बेच रहे हैं, तो आप बोलेंगे 144 रुपए के सामान को हम लोग जो सेल कर रहे हैं वो 25 रुपीज में सेल कर रहे हैं। तो अभी आपके पास में फाइनल एमआरपी है और फाइनल क्या है एसपी है। और अगर आपके पास में एमआरपी और एसपी दोनों है, देन इजिली यू कैन काउंट या कैलकुलेट परसेंटेज डिस्काउंट या प्रतिशत छूट की गणना आप बहुत आसानी से यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, सॉल्व करके मुझे आंसर करिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 144 रुपए के सामान को कितने में बेचा जा रहा है 25 रुपए में, तो आप डिस्काउंट का कैलकुलेशन यहां पर बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसका कैलकुलेशन करके आंसर निकालिएगा। एक बार फिर मैं बात करूंगा कल इन चीजों पर आपके साथ में। समय को ना बर्बाद करते हुए, जैसा आपको पता मैंने बोला था इस चैनल पे या आपका जो एप्लीकेशन पे उन्हीं वही बच्चे टिकेंगे, वही आगे कंटिन्यू रहेंगे जो रियल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको टाइम नहीं पास करना है, शेरो शायरी नहीं सुनना है। 1.5 घंटे की क्लास का मतलब प्रॉपर 1.5 घंटे की क्लास होगी, उसमें कोई बकवास वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे थोड़ा सा हम अपनी बात को लेकर के चलते हैं और अगले प्रश्न पे आते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से।
आप कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर करते रहिए आप लोग मैक्सिमम बच्चों के बीच में, ठीक है। मैक्सिमम जिन भी बच्चों को पता चल पा रहा है क्लास स्टार्ट हो रही है, उनके कांटेक्ट में जो भी बच्चे हैं उनको एक बार कॉल करके बता दें या व्हाट्सएप का लिंक भेज दें, और वीडियो को मैक्सिमम जितना हो सकता है आप उसको शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के बाजारू दाम पर 20% की छूट देता है तथा उसे 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है। इस स्थिति में बाजारू दाम क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा होगा। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है सुनिए। ए शॉपकीपर ऑफर्ड 20% डिस्काउंट ऑन एमआरपी and try to obtain 20% profit. In this condition, MRP will be what percent more than CP? ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन आपसे यह कहा जा रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है। कई बच्चे आंसर भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, गुड। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है और उसे 20% का प्रॉफिट मिल रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि इस कंडीशन में जो एमआरपी है वो सीपी से कितने परसेंट ज्यादा होगा। अच्छा देखो, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ करके आप समझिए। जितना मैक्सिमम क्वेश्चन को आप तोड़ करके समझेंगे, चीजें आपके लिए बेहतर होती हुई चली जाएंगी। अब एक छोटी सी बात आपसे कहते हैं। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्काउंट किस पर ऑफर किया जाता है, तो आप बोलेंगे डिस्काउंट विल ऑलवेज ऑफर्ड ऑन एमआरपी। इसका मतलब ये जो 20% का डिस्काउंट लिखा गया है ना, 20% का ये जो डिस्काउंट लिखा गया है, ये किस पर ऑफर किया गया होगा, तो आप बोलेंगे ये एमआरपी पर ऑफर किया गया होगा। और एक बात बताइए, ये जो 20% के प्रॉफिट की बात की जा रही है, ये किस पर हुआ होगा, तो आप बोलेंगे ये जो 20% का प्रॉफिट है ये किस पर हुआ होगा, तो आप बोलेंगे इट विल बी ऑब्टेन्ड ऑन कॉस्ट प्राइस, या ये क्रय मूल्य पर मिला होगा। ठीक है, एक बार ट्राई करिए, आप लोग आंसर करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनना चाहिए। ठीक है, कई सारे लोग लाइव देख रहे हैं, आप लोग ट्राई करिए, कोशिश करिए कि व्हाट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब भी पढ़ रहे हो पेन पेपर लेकर के बैठिए और चीजों को समझने का कोशिश करिए। अभी तक या तो मैं प्रॉफिट की बात करता था, या तो मैं लॉस की बात करता था, या तो मैं डिस्काउंट की बात करता था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमने डिस्काउंट की भी बात की, साथ के साथ प्रॉफिट की भी बात की। तो जब डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों एक साथ बनने लगे तो क्या स्थिति बनेगी, इस क्वेश्चन को मैं इसमें डिस्कस करने का कोशिश करता हूं। चलिए कोई नहीं, आप भी कोशिश करते रहिए और मैं एक बार आपको चीजें समझाता हूं। ठीक है, देखो एक मिनट समझो, एक बार आपको ऐसे ओरली समझाते हैं। कहा जा रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो किसी वस्तु के एमआरपी पर 20% का डिस्काउंट देता है और उसे कितने का प्रॉफिट होता है, 20% का। तो कहता है कि जो एमआरपी होना चाहिए बेसिकली वो सीपी से कितने परसेंट ज्यादा होना चाहिए। अच्छा बच्चों, ये सारी की सारी बात किसके लिए की जा रही है, तो आप बोलेंगे वो शॉपकीपर के लिए की जा रही है जिसे एमआरपी को क्या करना है, बढ़ा करके लिखना है। अब आप समझिए, मान लीजिए कि मैं एक दुकानदार हूं, लेट अस सपोज आई एम अ शॉपकीपर, और मैंने इस मार्कर को 100 रुपए में परचेज किया। तो आप बताइए ना, ये जो 100 रुपया मेरे लिए बना, ये 100 रुपया क्या है बताओ, तो आप बोलेंगे कि ये 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है या क्रय मूल्य है। किसके लिए, मेरे लिए। ठीक है, सपोज करिए मेरे पास एक कस्टमर आता है और मैंने ये डिसाइड कर रखा है कि इस मार्कर को बेच करके मैं 20% का प्रॉफिट कमाऊंगा। इसका मतलब ये जो 100 रुपए वाला मार्कर है इसको मैं सेल करूंगा, बेचूंगा कितने में, तो आप बोलोगे 120 रुपए में। इसका मतलब मैंने ये तय कर लिया है कि इस मार्कर को मैं 120 से कम में नहीं बेचूंगा। अब मेरे पास जब कोई आता है तो मैं उसको क्या बोलता हूं, बोले भैया 120 रुपए से कम में मैं नहीं दूंगा। अच्छा, क्या कोई मेरे से यह भी पूछेगा कि आपने कितने में खरीदा था, तो आपको पता है कोई भी दुकानदार ये आपको नहीं बताता है कि उसका कितने का पड़ा था। ठीक है, कई बार आपको अगर वो रसीद और स्लिप भी दिखाता है तो बड़ा पक्का नहीं होता है, कच्चा वाला दिखा देता है। सिंपली मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, इट विल नॉट बी डिसाइडेड कि अभी जो सीपी है उसका क्या है, ये कस्टमर को थोड़ी पता है, लेकिन मेरे को पता है कि मैंने ये मार्कर 100 रुपए में खरीदा है और इस मार्कर को मैं 120 से कम में नहीं बेचूंगा। इसका मतलब मैंने उससे बोला 120 रुपए दीजिए तब मार्कर दूंगा। अब उसने कहा आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, कितने का, बोले 20% का। मुझे 120 रुपए लेने हैं उससे कब,
जब मैं उसे 20% का डिस्काउंट दूं। इसका मतलब मैं उससे कोई ऐसी वैल्यू बोला होगा ना जो 120 से ज्यादा होगा। इसका मतलब 120 से कोई वैल्यू ऐसी होगी जो ज्यादा होगी, उस पर मैंने 20% का डिस्काउंट दिया होगा और उसके बाद में उसे कितने में बेचा होगा। तो आप बताओ कितने में बेचा होगा। तो आप बोलेंगे कि उसको तब मैंने बेचा होगा 120 रुपए में। इसका मतलब एमआरपी पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद हमने कितने में बेचा, 120 में। तो कोई वैल्यू है, उस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया, बेचा कितने में गया, 120 में। वो वैल्यू क्या है, अगर ये आप निकाल ले जाएं तो क्वेश्चन आपका बड़ा इजी हो जाएगा। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आपको एक बेसिक तरीका बताता हूं, समझिए। देखो सिचुएशन समझो। एक मैंने ट्रायंगल बना दिया, तीनों बातें मेरे को करनी है। मैंने यहां पर लिख दिया सीपी, यहां पर मैंने लिख दिया एसपी और यहां पर मैंने लिख दिया एमआरपी। ठीक है, यहां सीपी लिखा, एसपी लिखा और एमआरपी लिखा। चलो भाई, मैंने मान लिया कि जो सीपी है वो 100 रुपए है। सीपी आपने अज्यूम कर लिया। अच्छा बोलो निकालना क्या है, एमआरपी। एमआरपी निकालना, एमआरपी निकल जाए तो बात बन जाए। थोड़ा सा बताइए ना, इसको बेचोगे कितने में। तो आपने बोला 20% का प्रॉफिट लेकर के बेचूंगा, मतलब 120 रुपए में इसे सेल करूंगा। ये दो बातें तो तय हो गई। अच्छा 120 रुपए में कब सेल करोगे, आप बोलोगे कि जब मैं एमआरपी पर 20% का क्या दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। जब मैं एमआरपी पर 20% का डिस्काउंट दूंगा तब इसे कितने में बेचूंगा, 120 में। अच्छा बोलो 120 में क्यों बेच रहा हो आप बताओ। तो आप बोलोगे अरे भाई सीधा सीधा दिया गया कि 20% के प्रॉफिट पर बेचना है, तो यहां पर आपको प्लस 20% हो रहा है क्या, प्रॉफिट। अच्छा बच्चे एक बार बताओ, एमआरपी अपने आप में क्या होगा, 100%। बोलो हाँ या ना। उस पर कितने का डिस्काउंट दिया गया, 20% का। इसका मतलब एमआरपी के 80% में बेचा गया, तो जो 80% ऑफ एमआरपी है उसकी वैल्यू कितनी है, 120। कैलकुलेट करता हूं, दिस मस्ट इंप्लाई 80% ऑफ एमआरपी इज इक्वल टू हाउ मच, 120। थोड़ी कैलकुलेशन को ठीक करिए। अच्छा 80% को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करें तो 80/100 लिखेंगे, 20 चौक को 80, 20 पचे 100। 4/5 इंटू एमआरपी इज इक्वल टू हाउ मच, 120। कैंसलेशन कर लेते हैं, 4 एक 4, 30 हो गया। बोलो हाँ यार, 4 के टेबल में 4 कितना होता है, 12, 30 हो गया। दिस मस्ट इंप्लाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि एमआरपी क्या बनना चाहिए तो आप बोलेंगे ये 5 × 30 होगा और 30 और 5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, बोलो बच्चे, 150। इसका मतलब आप बताओ क्या मैं अब एमआरपी के जगह पर 150 रुपए लिख सकता हूं। तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकता हूं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, चलो क्वेश्चन की तरफ। कहता है इस स्थिति में जो मार्क्ड प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितने % ज्यादा होगा। चलिए देखिए ना, कॉस्ट प्राइस कितना लिए हैं आप, 100। मार्क्ड प्राइस कितना आ गया, 150। 100 रुपए के सामान का दाम आपने कितना रख दिया, 150। इसका मतलब एमआरपी कितने % ज्यादा होगा। तो आप बोलेंगे एमआरपी विल बी 50% मोर देन सीपी, या जो एमआरपी है वो सीपी से 50% ज्यादा होगा। अब आप एक बार थोड़ा सा इसको और अप्लाइड समझो। हमने 100 रुपए में मार्कर खरीदा था, मैंने उसे दाम कितना बोला, बोलो 150। मैंने बोला 150 रुपए में मार्कर दूंगा, उसने बोला डिस्काउंट देना पड़ेगा आपको 20% का। अच्छा आप बताओ 150 रुपए पर अगर मैं 20% का डिस्काउंट दूं तो 150 का 20% कैसे निकालोगे। तो आप बोलोगे 150 गुणे 1/5, 30। और बच्चों अगर 150 रुपए के सामान पर 30 रुपए का छूट दे दिया जाए तो बोलो कितने में बेचा जाएगा, 120 में। और मेरा ऑब्जेक्टिव तो यही था ना कि मैं सामान को कितने में बेच ले जाऊं, 120 में। बट इट इज द बेसिक अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन। मैंने एक फंडामेंटल तैयार किया कि आप इस बात को थोड़ा सा समझ पाओ कि बेसिकली यहां पर क्वेश्चन में हो क्या रहा है। आप सबको पता है आज के डेट में कैलकुलेटिव डेटा के साथ क्वेश्चन आ रहा है, तो यही जहां मैंने 20% लिखा है, एक जगह पे मैं लिख दूं 16 सही 2/3% और एक जगह पे लिख दूं 12 सही 1/2%। तो आप सबको पता है कि अब कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा, थोड़ा सा कुछ और डेवलप करना होगा।
कैसे डेवलप करेंगे इसको थोड़ा सा आप समझिए। इसको हटा देते हैं यहां से, इसके बाद बात करते हैं। आप लोग मैक्सिमम बच्चों के बीच में वीडियो शेयर करते रहिए, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, जितने भी उनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दें, पर्सनली मैसेज कर दें कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और मैक्सिमम लोग इस क्लास का बेनिफिट लें। देखो क्या कहा जा रहा है, एक शॉपकीपर 20% का डिस्काउंट देता है। अच्छा बच्चों आप बताओ ना मुझे, डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर। डिस्काउंट देने के बाद हम कहां तक आ जाते हैं? आप बोलेंगे डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस तक आ जाते हैं। इसका मतलब याद रखिएगा, कहीं भी अगर डिस्काउंट वर्ड आपको मिल जाए तो समझ लीजिएगा डिस्काउंट ऑलवेज एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन एमआरपी एंड एसपी। जो डिस्काउंट टर्म है ना, ये हमेशा एमआरपी और एसपी के बीच में क्या एस्टैब्लिश करता है? रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। क्यों? डिस्काउंट देने के बाद हम सामान को बेच देते हैं। तो उसने डिस्काउंट दिया 20% का। अब आप बताओ 20% की वैल्यू कितनी है? 1/5। बोलो हाँ या ना? 20% की वैल्यू होती है 1/5। कैसे? 20/100। 20/100 का मतलब 1/5। तो डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा? एमआरपी पर। डिस्काउंट देने के बाद हम लोग कहां तक आ जाएंगे? एसपी तक। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि एमआरपी और एसपी के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे एमआरपी होगा अगर 5 रुपए तो एसपी होगा आपका कितना? 4 रुपए। 5 रुपए के सामान पर 1 रुपए का क्या दिया गया? डिस्काउंट दिया गया। 5 का 20% 1 होगा। 5 पर अगर 1 का डिस्काउंट दिया गया तो कितने में बेचा गया? 4 में। तो एमआरपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया? 5:4। अब एक बात और समझो ना, प्रॉफिट भी कितना हो रहा है? प्रॉफिट भी कितना हो रहा है? 20%। अच्छा बच्चों, जो प्रॉफिट होता है वो किस पर होता है? आप बोलेंगे हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। और प्रॉफिट लेने के बाद हम सामान को क्या करते हैं? बेच देते हैं। जैसे ये मार्कर मैंने 100 रुपए में परचेज किया, मैं बोलता हूं 20% के लाभ पर बेचूंगा, तो 100 का 20% 20 हुआ, 120 में बेचूंगा। तो 100 क्या है? सीपी। 120 क्या है? एसपी। इसका मतलब प्रॉफिट या लॉस हमेशा रिलेशन बताता है किसके बीच? सीपी और एसपी के बीच। तो 20% का ही चूंकि प्रॉफिट है, इसलिए अब आप बोल सकते हो कि अगला रिलेशन जो मेरा बनेगा वो किसके बीच बनेगा? सीपी और एसपी के बीच। तो बोलो बच्चे सीपी कितना बनेगा? बोलो 5। एसपी कितना बन जाएगा? 6। अच्छा ये सारी बातें आप किसी एक आर्टिकल के लिए कर रहे हैं या अलग अलग आर्टिकल के लिए? तो आप बोलेंगे एक ही आर्टिकल के लिए तो कर रहा हूं। बताइए ना, यहां से सेलिंग प्राइस आपका कितना आ रहा है? आप बोलेंगे 4 यूनिट। यहां पर सेलिंग प्राइस कितना है? 6 यूनिट। आप सोचिए किसी एक ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस फिक्स होगा या अलग अलग होगा? तो आप बोलेंगे किसी एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो फिक्स रहेगा, और अगर फिक्स रहेगा तो 4 और 6 को आपस में क्या करें? बराबर कर दें। मतलब कोई ऐसा नंबर ले लीजिए जो 4 और 6 दोनों के टेबल में आ रहा हो, मतलब वो नंबर क्या होगा? 12 होगा। अच्छा बच्चे बताओ ना, 4 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। 6 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ इधर मल्टीप्लाई कर दोगे काम चल जाएगा। रेशियो क्या कहता है? अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करिए, और अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप इधर 2 से मल्टीप्लाई करिए। अच्छा बेसिकली मुझे जो रिलेशन एस्टैब्लिश करना है वो किसके किसके बीच? तो आप बोलेंगे सीपी और एमआरपी के बीच। तो आप देखो एक मिनट, यहां पर जो आपका फाइनल सीपी बन रहा है, यहां पर जो आपका फाइनल सीपी बन रहा है बच्चों वो कितना बन रहा है? तो आप बोलेंगे 10। अगर मैं पूछूं फाइनल एमआरपी कितना बन रहा है तो आप बोलेंगे 15। तो अभी मैं लिख लेता हूं, यहां पर सीपी लिख दिया, रेशियो लगा दिया, यहां पर मैंने एमआरपी लिख दिया। सीपी कितना बन रहा है बोलो? 10। एमआरपी कितना बन रहा है? 15। कैंसिल कर लेते हैं। 5 दुनाई कितना हुआ? 10, और 5 तिहाई कितना हुआ? 15। अब सोचिए ना, 2 रुपए के सामान का दाम कितना लिखा जा रहा है? 3 रुपए। बच्चों अगर 2 रुपए के सामान का दाम 3 रुपए लिखा जा रहा है तो कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है बोलो? 3 की वैल्यू 2 से कितनी ज्यादा है? तो आप बोलेंगे 1 ज्यादा है। कितने से? 2 से। अगर 1 ज्यादा है 2 से तो बोलो 100 से कितना ज्यादा हो जाएगा? 50% या 50%। यही तो आपको मैं बता रहा था कि जब आपने बेसिक से किया तब भी आपका आंसर 50% आया। अभी आपने इस क्वेश्चन को रेशियो के मेथड से सॉल्व किया तो भी आपका आंसर कितना है? 50%। लेकिन हम यहीं पर नहीं रुकेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत मिनिमाइज करने का हम लोग कोशिश करेंगे और चीजों को समझाएंगे। अगर ये
मेथड सबको समझ में आ गया हो, इट इज द सेकंड मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। दूसरा मेथड बताया। अगर ये सबको समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा यस। क्लियर है सबको? तो एक बार बता दें आप सभी लोग, जितने बच्चे देख रहे हैं, अगर सबको मेरी ये बात समझ में आ गई है तो एक बार आप लोग बता दें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। रेशियो सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप रेशियो को सीख लेते हैं ना, तो रेशियो को सीखने के बाद में पूरी अर्थमेटिक आप खेलना शुरू कर देते हैं और अर्थमेटिक में चीजें आपकी बहुत आसान और बहुत क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप सभी लोगों को समझ में आ गया तो एक बार आप कमेंट करें। ठीक है, और जुड़े रहिए, सोना नहीं है, जुड़े रहिए। कोई डाउट होता है, कोई परेशानी होती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट? चलिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि जो अगली सिचुएशन आपकी बन रही है इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए, वो क्या बन रही है, इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अप्रोच देखते हैं इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए। हटा देते हैं इसे। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोग थर्ड मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड क्या हो सकता है? इट इज द प्रैक्टिकल अप्रोच। बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका होगा, प्रैक्टिकल तरीके से इस चीज को फिर समझाने वाला हूं। अच्छा, एक बात बताओ ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो आप सभी लोग बोलेंगे कि हर चीज अपने आप में 100% होता है या हर चीज अपने आप में 100% होता है। तो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एमआरपी अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो आप बोलेंगे एमआरपी अपने आप में 100% होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सीपी अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो आप बोलेंगे सीपी भी अपने आप में 100% होता है या 100% होता है। ठीक है, आप बिल्कुल जमे रहिए। 1.5 घंटा पढ़ना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के डेट में आपको पता है, अभी अगर मैं पिछली बार एसएससी के कट ऑफ के टीयर 1 के रिजल्ट की बात करूं तो आपको पता है कि 148 के आसपास आपकी कट ऑफ जा रही है। और अगर कट ऑफ इतनी ऊपर जा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से सीधा है कि बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस बच्चे हैं, वो बहुत ढंग से लगे हुए हैं। उनमें आप भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं से आपको बिल्कुल ये दृढ़ संकल्प कर लेना होगा कि अब लाइफ में हमारे यही एक गोल बचा हुआ है कि किसी भी तरीके से हम चीजों को करेंगे। आपका बहुत सारा एक्सपेंस बच रहा है ऑनलाइन में, और हम लोग प्रॉपर स्टूडियो सेटअप के माध्यम से आपको पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब पूरी ऑफलाइन वाली फीलिंग दिलाने का कोशिश कर रहे हैं। आप मैक्सिमम जुड़े रहिए, मैक्सिमम टाइम तक जुड़े रहिए, और जब भी आप पढ़ने बैठिए तो इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि यूट्यूब पर कोई वीडियो देखने के लिए जा रहे हैं, चलो इंटरटेनमेंट किया, हट गए। आप 9 बजे बिल्कुल प्रिपेयर होकर के बैठिए, तैयार होकर के बैठिए, कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठिए, और एक एक क्वेश्चन आप साथ के साथ सॉल्व करना शुरू करिए। वो आपके लिए बेहतर होगा। जब भी आप सीरियस स्टडी करना शुरू करेंगे, कम बच्चों के साथ भी बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया जा सकता है, जो मैंने अपने 10 साल 11 साल के टीचिंग करियर में मुखर्जी नगर में रियलाइज किया। ऐसा नहीं है कि आप लगातार ये सोच रहे हैं कि हम कुछ ऐसा काम कर लेंगे या कुछ ऐसी स्मार्ट पढ़ाई कर लेंगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। सिलेक्शन आपका है, सफलता आपकी है, और इसके लिए जो कड़ी मेहनत करनी है वो भी आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आप लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैक्सिमम चीजों को लगा रहे हैं, तो फिर कहीं आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए आप लगातार जुड़े रहिए, कॉपी पेन लेके बैठे रहिए और साथ में आप काम करते रहिए। चलो देखो भाई, 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अच्छा बच्चों, जो 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा वो किस पर? एमआरपी पर। इसका मतलब एमआरपी अपने आप में 100% है और उस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया। तो 100% पर जब 20% का डिस्काउंट दे दिया गया, इसका मतलब कितने में बेचा गया होगा? तो आप बोलेंगे 80% में बेचा गया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 80% ऑफ एमआरपी क्या होगा, तो बोलेंगे 80% ऑफ एमआरपी एसपी होगा। किसी को कोई डाउट? बोलो भाई, उम्मीद करता हूं किसी को कोई डाउट नहीं होगा। 80% ऑफ एमआरपी इज व्हाट? एसपी, सेलिंग प्राइस। क्यों? मार्क्ड प्राइस पर 20% का छूट दिया, बेच दिया। अच्छा बोलो ना भाई, 20% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। मेरे बच्चे, प्रॉफिट किस पर होगा? तो आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस भी अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। और 100% पर 20% का फायदा हुआ, इसका मतलब कितने में बेचा गया? तो आप बोलेंगे 120% ऑफ सीपी। तो सीपी का 120% आपका क्या होगा?
तो आप बोलेंगे 120% ऑफ सीपी विल बी एसपी, या कॉस्ट प्राइस का 120% आपका क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस। अच्छा, मैं आपसे दो बातें पूछता हूं, एक बड़ी सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूं, आप सुनिएगा। सपोज करिए मैंने किसी बच्चे से पूछा आपकी उम्र कितनी है, उसने बोला 21 साल, मैंने अल्फा कोड कर दिया। उसके फ्रेंड ने पूछा कि आपकी एज कितनी है, उसने बोला 21 साल, उसने बीटा कोड कर दिया। अच्छा आप बताएं, ये अल्फा और बीटा अलग अलग चीजें हैं या सेम चीज है? तो आप बोलेंगे अल्फा और बीटा अलग अलग चीजें नहीं है, सेम ही चीज है, बस कहने का तरीका ही दो था। एक 21 साल वाले के लिए अल्फा किया और दूसरा 21 साल वाले के लिए क्या किया, बीटा। बहुत सारे बच्चों ने एकेडमिक स्टडी की होगी तो उनके प्रैक्टिकल के पेपर्स हुआ करते थे। आपको पता है जो एग्जामिनर प्रैक्टिकल लेने आता था वो कोडिंग करता है, किसी ने अल्फा लिखा, किसी ने अल्फा प्लस प्लस लिखा। तो अगर दो बच्चे का अल्फा प्लस प्लस लिखा गया तो नंबर तो नहीं पता है क्या मिला, लेकिन यह फिक्स हो जाता था कि दोनों का नंबर सेम है, दोनों के जो मार्क्स है ना वो मार्क्स सेम है, ये बात मेरे को पता चल जाती थी। तो अभी चलो देखो ना, 80% ऑफ एमआरपी भी एसपी है और 120% ऑफ सीपी भी क्या है, एसपी है। तो सेलिंग प्राइस को कहने का दो तरीका है, सेलिंग प्राइस अलग अलग नहीं है। तो दोनों को हम आपस में क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो इससे आप एक चीज देख सकते हैं ऐसे, दिस मस्ट इंप्लाई ऐसे 80% ऑफ एमआरपी इज इक्वल टू 120% ऑफ सीपी। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा एक छोटी सी बात बोल दूं। अच्छा बच्चों, कहीं अगर ऐसा लिखा हो ax बराबर by, ठीक है, बिल्कुल घबराइएगा मत, बहुत जीरो लेवल से लेकर के धीरे धीरे आपको चलेंगे। ax बराबर by लिखा गया है और अगर आपसे पूछा जाए x अपॉन y कितना होगा तो आप बोलेंगे x अपॉन y की वैल्यू b अपॉन a आती है। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब सीधा ऐसे समझ लो, जो x के बगल में है वो नीचे जाएगा और जो y के बगल में है वो कहां पर आएगा, ऊपर आएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ax इज इक्वल टू by। इसका मतलब अगर यहां से सीधा सीधा मतलब हुआ इसका, अगर यहां से आप सीपी और एमआरपी में रिलेशन निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप ऐसे लिख देंगे सीपी अपॉन में एमआरपी। सीपी अपॉन एमआरपी आपका कितना आने वाला है, तो आप बोलेंगे ऐसे, मैं बड़ी पाई लगा देता हूं, जो सीपी के साथ है उसको नीचे लिख दिया और जो एमआरपी के साथ में है उसको क्या किया, ऊपर लिख दिया। तो जब आप सीपी और एमआरपी का रेशियो देख लेंगे, यहां पर सीपी इज टू एमआरपी, तो आपको मिलेगा 80 और 120 का रेशियो। देखो 0 0 कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 3 12। इसका मतलब सीपी अगर 2 है तो एमआरपी आपका कितना है, 3 है। सीपी अगर 2 है तो एमआरपी कितना है, 3। एमआरपी कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे एमआरपी 1 ज्यादा है। कितने से, 2 से। 1 ज्यादा है 2 से। अगर मैं पूछूं 100 से कितना ज्यादा होगा तो आप बोलेंगे 100 से 50% ज्यादा होगा। 1 ज्यादा है कितने से, 2 से। 100 से कितना ज्यादा होगा, 50% या 50% ज्यादा होगा। चलो भाई, इतनी बात सबको समझ में आ गई, क्लियर हुआ? यहीं पर एक शॉर्टकट डेवलप कर देते हैं। कभी भी अगर क्वेश्चन में सीपी और एमआरपी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना हो तो ये लाइन कंसेप्ट के रूप में बहुत बढ़िया काम करेगी। अच्छा ये 80 कैसे आया, बोलो ना? आप बोलेंगे 100 माइनस 20 कितना हुआ, 80। 120 कैसे आया, तो आप बोलेंगे 100 प्लस 20 120 आया। इसका मतलब जानते हो ये 80 क्या है, तो आप ऐसे समझ लीजिएगा ये 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट है, और ये 120 क्या है, तो आप समझिएगा इट इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट क्या बनेगा, सीपी, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आपका क्या बनने वाला है, एमआरपी। तो कभी भी अगर आपको सीपी और एमआरपी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन निकालना हो तो बच्चों सीपी और एमआरपी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन निकालने के लिए अगर प्रॉफिट का परसेंटेज और डिस्काउंट का परसेंटेज दोनों दे रखा है तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग फाइनल टच दे देते हैं, इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और सेम टाइप के 2 3 4 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। देखिए क्या सिचुएशन बन रहा है इसमें।
चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर समझते हैं। कभी भी अगर आपको सीपी और एमआरपी के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है, सीधा सीधा एक काम करना है, सीपी इज 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट एंड एमआरपी इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। जो सीपी है वो आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट है और जो आपका एमआरपी है वो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है। सीपी इज 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट एंड एमआरपी इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। चलो बताओ ना भाई, डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया गया? 20%। 100 माइनस 20 लिख दिया यहां पर हमने, 100 माइनस 20 रेशियो लिख दिया। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो आप बोलेंगे 20% का। इसको हमने क्या लिख दिया? तो आप बोलेंगे इसको हमने लिख दिया 100 प्लस 20। 100 माइनस 20 कितना हुआ बच्चों? तो आप बोलेंगे 80 हो गया। 100 प्लस 20 कितना हुआ बोलिएगा? 120। 40 दुनाई कितना हुआ? 80 और 40 तीन कितना हो गया? 120। बोलो हाँ या ना? तो आप ऐसे देखिए, जिस सामान को मैंने 2 रुपए में खरीदा था उसका दाम कितना लिख दिया? 3 रुपए। तो जिसको हमने 2 रुपए में परचेज किया था उसका दाम 3 रुपए लिख दिया। बोलो कितना बढ़ा करके लिखा? तो आप बोलेंगे 1 ज्यादा है। कितने से? 2 से। अगर 1 ज्यादा है 2 से तो बोलो 100 से कितना ज्यादा होगा? आप बोलेंगे 100 से ये वैल्यू 50% ज्यादा होगा या 100 से 50% ज्यादा होगा। बोलो आपको क्लियर हुआ? तो आज मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूंगा, आज इस पॉइंट को अपने दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है, कि कभी भी अगर डिस्काउंट का परसेंटेज दिया गया है और प्रॉफिट का परसेंटेज दिया गया है, आपको सीपी और एमआरपी के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो बच्चों इस बात को दिमाग में रखिएगा कि सीपी और एमआरपी के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए यू विल हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, या आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। सीपी इज 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट एंड एमआरपी इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, सबको क्लियर हो गया है? कोई डाउट है किसी को तो पूछ लें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है, अगले वाले प्रश्न में आपसे यह कहा जा रहा है कि डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो 30% दिया गया है और जो प्रॉफिट परसेंट है वो 40% लिखा गया है। पूछा जाता है एमआरपी इज व्हाट परसेंट मोर देन सीपी। ये देखो, एमआरपी इज व्हाट परसेंट मोर देन सीपी। पूछा जा रहा है कि जो एमआरपी है वो सीपी से कितने परसेंट ज्यादा होगा या एमआरपी की वैल्यू सीपी से कितने प्रतिशत ज्यादा होगी। बच्चों मैंने आपको यही बात तो सिखाने का कोशिश किया कि व्हेनेवर यू वांट टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एमआरपी, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहां पर मैंने सीपी लिख दिया, रेशियो लगाया, यहां पर मैंने एमआरपी लिख दिया। बोलो सीपी क्या है आपका? तो आप बोलेंगे सीपी इज 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। एमआरपी क्या है आपका? तो आप बोलेंगे एमआरपी इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया गया? 30% का। तो यहां पर मैंने लिख दिया 100 माइनस 30, रेशियो लगा दिया। प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है? 40% का। यहां पर हमने क्या लिख दिया बोलो भाई? तो आप बोलेंगे 100 प्लस 40। 100 माइनस 30 कितना हुआ बच्चों? 70। 100 प्लस 40 कितना हुआ? 140। इसको जब आप सॉल्व करेंगे दिस विल बी 1:2। क्यों? 0 और 0 आपका कैंसिल आउट हुआ। 7 एक 7, 7 दुनाई कितना हुआ? 14। इसका मतलब यही हो गया ना, 1 रुपए के सामान का दाम कितना लिख दिया गया? तो आप बोलेंगे 1 रुपए के सामान का दाम 2 रुपए लिख दिया गया। तो बच्चों 2 रुपए की वैल्यू 1 से कितना ज्यादा है? आप बोलेंगे 1 ज्यादा है। कितने से? 1 से। 1 मोर है 1 से। अगर आपसे पूछा जाए 100 से कितना ज्यादा होगा, योर आंसर विल बी 100%। ठीक है, तो अगर अब आपसे कभी कोई पूछता है कि एक दुकानदार है, वो किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट देता है और वो 40% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। अब कई बार बच्चे को लगता है कि यार ये तो पेपर का क्वेश्चन है। अच्छा बताओ ना, आपके व्यवहारिक जीवन का क्वेश्चन नहीं है क्या? बिल्कुल आपके व्यवहारिक जीवन का क्वेश्चन है। क्यों? आप दुकान एक आप शॉप खोल लेते हैं, दुकान पे बैठ जाते हैं और आपसे कहा जाता है देखो जो कस्टमर आएगा ना उसे 30% का डिस्काउंट देना होगा, लेकिन जो तुम बेच रहे हो सामान को, उसको जितने में आपने परचेज किया है उस पर 40% का प्रॉफिट चाहिए।
बोलो एमआरपी को कितना बढ़ा के लिखोगे? अगर आप ये सीख चुके हैं ना कि कभी भी सीपी और एमआरपी के बीच में अगर रिलेशन स्टैब्लिश करना है, कभी भी सीपी और एमआरपी के बीच में अगर आपको रिलेशन स्टैब्लिश करना है, तो सीपी और एमआरपी के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट का जो सीन है वो आप लगातार अप्लाई करते रहोगे तो चीजें जो है आपकी वो इजिली और स्मूथली बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। अभी देखो थोड़ा सा डेटा को बढ़ा रहा है। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 33 राइट 1/3% का डिस्काउंट देता है और उसे 16 राइट 2/3% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीपी एंड एमआरपी, या क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। क्या कहता है, ए शॉपकीपर ऑफर्ड ए डिस्काउंट of 33 right 1/3% on MRP and obtains profit of 16 right 2/3%. In this condition you will have to say what is the ratio of CP and MRP. क्या पूछा जा रहा है, एक दुकानदार है, उसने किसी सामान के अंकित मूल्य पर 33 सही 1/3% का छूट दे दिया और उसे 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा है। आपको बताना है कि सीपी और एमआरपी का जो रेशियो बनने वाला है वो सीपी और एमआरपी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, चलो भाई हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं इस पर और समझते हैं चीजों को। एक बार इस क्वेश्चन को मैं आपको रेशियो मेथड से समझाता हूं, ठीक है, जिससे आप चीजों को बढ़िया से कर पाओ और चीजें आपकी क्लियर हो। चलो 33 राइट 1/3% का डिस्काउंट दे रहा है। आप बोलो ना 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 1/3। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप बोलेंगे 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा है। 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/6। अच्छा आप बताओ ना ये जो 33 राइट 1/3% है ये बेसिकली क्या है, तो आप बोलेंगे डिस्काउंट का परसेंटेज है। 16 राइट 2/3% क्या है, तो आप बोलेंगे ये प्रॉफिट का परसेंटेज है। तो अभी आप बताओ ना ये डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा, एमआरपी पर। यहां पर मैंने लिख दिया एमआरपी, रेशियो लगाया, यहां पर क्या लिख दिया, एसपी। एमआरपी कितना है 3, 1 का डिस्काउंट दिया गया, कितने में बेचा जाएगा, 2 में। तो एमआरपी और एसपी का रेशियो कितना आएगा बच्चों, तो आप बोलेंगे 3:2 या 3:2। प्रॉफिट किस पर मिलता है आपको, तो प्रॉफिट ऑलवेज ऑब्टेन्स ऑन सीपी, कॉस्ट प्राइस पर मिलता है। तो यहां पर मैंने लिख दिया सीपी, रेशियो लगाया, यहां पर क्या लिख दिया, एसपी। तो बोलो सीपी कितना होगा आपका 6, 1 का प्रॉफिट हुआ तो एसपी कितना हो गया आपका 7। चलिए थोड़ा सा बैलेंस करके देख लेते हैं। बोलो यहां पर सेलिंग प्राइस कितना है 2 और यहां पर सेलिंग प्राइस कितना है 7। अच्छा बच्चों मैं सेलिंग प्राइस की बात क्यों कर रहा हूं, आप बोलेंगे सेलिंग प्राइस की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि दोनों में सेलिंग प्राइस कॉमन है। तो यहां पर सेलिंग प्राइस 2 यूनिट, यहां पर सेलिंग प्राइस 7 यूनिट। इक्वेट कर देते हैं इसे मल्टीप्लाई बाई कर दिया 7 और इसे मैंने मल्टीप्लाई बाई कर दिया 2। इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा बोलो ना क्या निकालना है आपको, क्रय मूल्य और बाजारू दाम का अनुपात बताना है, मींस रेशियो ऑफ सीपी एंड एमआरपी। चलो करके देखते हैं थोड़ा सा। बेसिकली आप बताओ ना यहां पर सीपी आपका कितना है, सीपी आपका कितना है 6 × 2, एमआरपी आपका कितना है 3 × 7। क्या बताना है मेरे को, सीपी और एमआरपी का रेशियो बताना है। यहां पर मैंने सीपी लिख दिया और रेशियो लगाया, यहां पर मैंने एमआरपी लिख दिया। सीपी आपका कितना बोलो 6 × 2 12, एमआरपी कितना है 3 × 7 21। बोलो हाँ या ना। अच्छा बोलो 12 और 21 किसी नंबर से कैंसिल हो सकता है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल कैंसिल आउट हो सकता है। किससे कैंसिल आउट हो सकता है भाई, तो आप बोलेंगे कि ये दोनों कैंसिल आउट हो सकता है 3 से। 3 से कैंसिल आउट करिए, 3 चौक को कितना हुआ 12 और 3 से कितना हो गया 21। इसका मतलब सीपी और एमआरपी का जो रेशियो बन गया वो कितना बन गया 4:7 या 4:7। आप इस रेशियो वाले मेथड का चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप बना लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी है तो आप उसको पूछिए, ठीक है। अच्छा अगर ये मेथड आपको समझ में आ गया, मैंने पहले भी बताया है, तो आप बोलेंगे कि अभी आपने बोला कि कभी भी अगर सीपी और एमआरपी का रेशियो निकालना हो
तो उसके लिए सिंपली एक काम किया जाता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। लेकिन यहां तो आपने बताया नहीं, बिल्कुल अब आपको कराने वाला हूं, इसी से समझिएगा। जो मैंने आपको बताया उस पर आप डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया हो, प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया हो, सीपी एमआरपी के बीच का रिलेशन पूछना हो, कोई भी प्रश्न सॉल्व कर सकते हो। इसे भी करेंगे हम लोग। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझाने का कोशिश कर रहा हूं बच्चों, ये कैलकुलेशन आप समझ लो। चलिए डिस्काउंट कितने का दिया गया है, तो आप बोलेंगे 33 राइट 1/3%। 33 सही 1/3%। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 1/3। प्रॉफिट कितने का हो रहा है बोलो, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट हो रहा है 16 सही 2/3% का। 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6। हमें क्या करना है, हमें सीपी और एमआरपी में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। यहां पर मैंने सीपी लिख दिया, रेशियो लगाया, यहां पर मैंने एमआरपी लिख दिया। बोलो बच्चों सीपी क्या है, तो आप बोलेंगे इट इज 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। एमआरपी क्या होता है, तो आप बोलेंगे एमआरपी इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सीपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट है और एमआरपी आपका क्या है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब आप बोलेंगे तो कैलकुलेशन टेक्निकल हो गई। 100 में से अगर 33 सही 1/3 को घटाना हो, बोले ये तो कैलकुलेटिव डेटा ज्यादा है। 100 में 16 सही 2/3 को जोड़ना है, ये भी कैलकुलेटिव डेटा ज्यादा है। इस कैलकुलेशन को आप कैसे मैनेज करेंगे देखिएगा। अच्छा बोलो ये 3 क्या है 100%, और ये एक उसी का क्या है 33 सही 1/3%। देखिए 3 आपका क्या है, सॉरी 3 आपका क्या है, आपको पता है 100%। एक उसी का क्या है, आप बोलेंगे 33 सही 1/3%। ये 6 आपका क्या है बोलो 100%, और ये एक इसी का क्या है, तो आप बोलेंगे 16 सही 2/3%। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। बोलो 3 में से एक को घटाओगे तो क्या बचेगा 2। इसको मैंने लिख दिया 2/3 रेशियो। 6 पर 1 का प्रॉफिट हुआ, कितना आ गया 7/6। रेशियो ही तो सॉल्व कर रहे हो, और अगर रेशियो सॉल्व कर रहे हो तो कुछ कॉमन मिल रहा है तो उसको कट कर दो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। कैसे सॉल्व किया जाता, बोले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका इधर मल्टीप्लीकेशन और इसका इधर मल्टीप्लीकेशन। बोलो बच्चे 2 और 2 का मल्टीप्लीकेशन करोगे क्या आएगा 4। 1 और 7 का मल्टीप्लीकेशन करोगे क्या आएगा 7। बोलो सीपी और एमआरपी का रेशियो कितना बन गया, तो आप बोलेंगे 4:7। ये मेरे से पूछा गया था, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में यह भी पूछ लिया जाता कि एमआरपी इज व्हाट परसेंट मोर देन सीपी, अगर पूछा जाता कि एमआरपी इज व्हाट परसेंट मोर देन सीपी, तो आप क्या बोलते हैं, सीपी कितना है बोलो 4, एमआरपी कितना है 7। 7 की वैल्यू 4 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 3 ज्यादा है। कितने से 4 से। परसेंटेज बताना था, मल्टीप्लाई बाई 100। 4 1 9 4, 4 25 में 100, 25 गुणा 3 कितना हो गया 75% या 75% विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, या इस प्रश्न का जो जवाब बनेगा वो 75% के बराबर होगा। बोलो आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आ गई है, क्लियर हुआ सबको, चीजें समझ में आई हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको क्लियर करिए। मैं फिर एक बात आपको बता देता हूं, हमारा बच्चे जो प्रॉपर बैच स्टार्ट हो रहा है, इट विल बी स्टार्ट्स फ्रॉम 10th जुलाई। 10 जुलाई से हमारा प्रॉपर बैच शुरू हो रहा है। मैक्सिमम लोग आप में से कोशिश करिए जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे हो सकें, आप रविंद्रास 24/7 लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पे क्लास मेरी प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी 10th जुलाई से 9 से 10:30 में। जितने मैक्सिमम हो सकते हैं लोगों के बीच में इसको शेयर करते रहें। अभी जब तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ले रहे हैं यूट्यूब पर, तब तक थोड़ी सी ड्यूरेशन हो सकता है हमारी 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट कम हो, लेकिन जिस दिन से आपका ये प्रॉपर पेड बैच स्टार्ट हो जाएगा
उस दिन से आपका ड्यूरेशन पूरा का पूरा 1.5 घंटा रहेगा और 1.5 घंटे आपकी क्लास चलती रहेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप पूछ लें मेरे से। ठीक है, अभी ये क्लासेस दोनों पे लाइव जा रही हैं, रविंद्रास के यूट्यूब चैनल पे भी लाइव जा रही हैं और ऐप पे भी आपकी लाइव जा रही हैं। तो दोनों में से जो भी जहां देख रहे हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ लें। सबका क्लियर हो गया? एक बार और बता दो। ठीक है सुमित, देख लो, अब दोबारा देख लो। हमने आपसे कहा कि सीपी का मतलब 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। देखो बच्चे, जब कभी फ्रैक्शन की बात आपसे की जाएगी ना, तो 3 आपका 100% है, एक उसी का 33 सही 1/3% है। अच्छा बताओ, 3 पर जब 1 का डिस्काउंट दोगे तो 3 में से 1 कम हुआ, कितना आया? 2, हमने 2/3 लिख दिया। और यहां पर देखो 6 पर 1 का प्रॉफिट हुआ तो 6 और 1 कितना होता है? 7, 7/6। अनुपात का नियम तो आपको पता होगा कि अगर दोनों किसी नंबर से कट सकते हैं तो काट देते हैं। तो 3 और 6 दोनों 3 से कट सकते हैं क्या? तो बोलेंगे बिल्कुल। 3 × 3, 3 दूना 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 कितना हुआ? 4, 1 × 7 कितना हुआ? 7। इसका मतलब अगर सीपी कितना है? 4, तो एमआरपी कितना है? 7। बोलो हाँ या ना? हमको रेशियो ही तो बताना था कि इसका रेशियो 4:7 होगा या इसका जो अनुपात बनेगा वो 4:7 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है तो बताएं। अगर आपसे यह पूछा जा रहा है कि एमआरपी सीपी से कितने परसेंट ज्यादा होगा, तो आप बोलेंगे 7 की वैल्यू 4 से कितनी ज्यादा है? 3 ज्यादा है। और अगर 7 की वैल्यू 4 से 3 ज्यादा है तो परसेंटेज क्या होगा? 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एक और ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, उसको देखिएगा। ठीक है, जुड़े रहिए और देखते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे यह कहा जा रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और उसे 10% की हानि होती है। ठीक है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है भाई? 20% का। और लॉस कितने का हो रहा है उसे? 10% का। क्या बताना है? क्रय मूल्य और बाजारू दाम का अनुपात ज्ञात करो। फाइंड आउट रेशियो ऑफ सीपी एंड एमआरपी, या सीपी और एमआरपी का अनुपात बताना है, क्या होगा? हमने आपसे जो बात कही आप उसको थोड़ा सा एक बार अच्छे से समझो तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा बोलो ना, डिस्काउंट कितने का दिया गया? 20% का। अब की बार क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो आप बोलेंगे लॉस हो रहा है। तो बोलो जो हमने फॉर्मूला सेट किया है उसमें क्या सेट किया? यहां पर मैंने सीपी लिख दिया, रेशियो लगाया, यहां पर हमने क्या लिख दिया? एमआरपी। सीपी क्या सिखाया? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। बच्चों एमआरपी क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। लेकिन यहां क्या हो रहा है? बोलो लॉस हो रहा है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? लॉस के लिए क्या लगाया जाता है? बोलो, तो आप बोलोगे माइनस। तो ये हो गया आपका 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, चलिए डिस्काउंट कितने परसेंट का मिल रहा है? 20% का। तो 100 माइनस 20 कितना हो गया बच्चे? 80। रेशियो लगा दिया। बोलो लॉस कितने का हो रहा है? तो आप बोलेंगे 10% का। तो 100 में से 10 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका? 90। इस रेशियो को सॉल्व कर लीजिए तो ये रेशियो आपका कितना बन गया? 8:9 या 8:9। ठीक है, इस टाइप के कितने भी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप इस मेथड को बढ़िया से सीख गए तो उन चीजों को सॉल्व करने में आपको दूर दराज तक कोई समस्या नहीं होगी और आप बहुत आसानी से इसको कर पाओगे। ठीक है, अभी नहीं रुक जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, और आपको एक बात बता दें, हम लोग 10 तारीख से पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और पहला यूनिट शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका नंबर सिस्टम। और वहां पर उस दिन हम डिटेल में आपसे चर्चा करके बताएंगे कि किस यूनिट में क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या बातें होंगी, और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों के बीच में तब तक आप वीडियोस को शेयर करते रहें, चीजों को समझते रहें। कहीं कोई दिक्कत है तो आप उसको पूछते रहिए। यूट्यूब चैनल पे भी लाइव है, वहां भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमसे जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा हम आपको चीजें समझाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो थोड़ा सा डेटा उसने आपकी बार कैलकुलेटिव कर दिया। क्या कहता है? एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 16 सही 2/3% की छूट देता है और उसे 12.5% की हानि होती है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है। यू विल हैव टू, ये बैच यूपीएससी के लिए। हाँ ऋतिक कुमार जी, बिल्कुल, दिस बैच इज फॉर ऑल ऑफ यू, सबके लिए ये बैच होगा।
कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दें, चाहे वो एसएससी का एग्जाम दें, सीडीएस का एग्जाम दें, बैंकिंग का एग्जाम दें, रेलवेज का एग्जाम दें, या यूपीएससी में सीसैट का एग्जाम दें, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। चाहे यूपीएससी का सीसैट आप दें, चाहे स्टेट पीसीएस का सीसैट दें। आपको पता है आज के डेट में ना सीसैट में जो क्वेश्चंस का लेवल बन रहा है वो काफी अच्छा लेवल धीरे धीरे बनता हुआ चला जा रहा है। तो अब ये भ्रम अपने दिमाग से सभी लोग निकाल दीजिए कि बहुत बेसिक लेवल के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चनों को करके आप चीजों को कर पाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग अगर आपको बढ़ानी है तो आप कंप्लीट बैच में बढ़िया से चीजों को बेसिक से समझते हुए चलिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को बढ़ाते हैं और समझाने का आपको कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन आपका क्या है और कैसे चीजों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। किसी वस्तु के बाजारू दाम पर 16 सही 2/3% की छूट देता है। चलिए आप बताइए ना, 16 राइट 2/3% की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? तो आप बोलेंगे 1/6, 1/6 होता है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि लॉस कितने का हो रहा है तो आप बोलेंगे 12.5% का लॉस हो रहा है। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/8। ये क्या है आपका? तो आप बोलेंगे ये डिस्काउंट है। ये क्या है बच्चों आपका? तो आप बोलेंगे इट इज लॉस। देखो ये आपके प्रश्न में दिया गया है कि 12.5% की क्या होती है? उसे हानि होती है। तो अभी हमको क्या करना है? सीपी और एमआरपी के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो यहां पर हमने सीपी लिख दिया, रेशियो लगाया, यहां पर हमने एमआरपी लिख दिया। सीपी के लिए क्या लिखोगे? सीपी आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशियो। एमआरपी आप क्या लिखोगे? 100 माइनस लॉस परसेंट। अच्छा, माइनस लॉस परसेंट क्यों लिख रहा हूं? अब आप सबको पता है भाई, चूंकि ये हानि हो रही है इसलिए लॉस परसेंट का माइनस लिख रहा हूं। अगर लाभ हो रहा होता तो क्या लिखता? प्लस का प्रॉफिट परसेंट लिख देता। यहां पर दिस मस्ट इंप्लाई आप ऐसे बोलेंगे। देखो हमने आपसे जो बात कही उसको ठीक से आप फॉलो करो, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। माइनस डिस्काउंट परसेंट करना है तो 6 पर 1 का डिस्काउंट देंगे तो 6 में से 1 माइनस करोगे, कितना आएगा मेरे भाई? इसको मैंने लिख दिया 5/6, रेशियो लगाया। लॉस हो रहा है, अगर आपको 8 पर 1 का लॉस हुआ तो आप क्या करोगे? 7/8, 7/8। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, 6 और 8 दोनों किसी नंबर से कैंसिल हो सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल। किससे? 2 से। 2 से कट करिए, 2 3 6 और 2 चौको 8। जब आपने इतना कर लिया तो क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 और 5 का गुणा करोगे कितना आएगा? बोलो 20। 3 और 7 का गुणा करोगे कितना आएगा? 21। बोलो भाई हमें क्या बताना था? यू विल हैव टू से रेशियो ऑफ सीपी एंड एमआरपी। आपको सीपी और एमआरपी का ही तो रेशियो बताना था, और सीपी और एमआरपी का रेशियो आपका आ चुका है कितना? 20:21। अच्छा मान लो अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछ लेता कि एमआरपी इज व्हाट परसेंट मोर देन सीपी, तो जिस सामान को मैंने 20 रुपए में खरीदा उसका दाम मैंने लिखा कितना मेरे भाई? तो आप बोलेंगे 21 या 21। कितना ज्यादा लिख दिया? तो आप बोलेंगे 1 ज्यादा है। कितने से? 20 से। अगर 1 ज्यादा है 20 से तो बोलो 100 से कितना ज्यादा होगा? 20×5 100, 5%। बताइए किसी को कोई दिक्कत है, समस्या है? क्लियर हो गया है आपको? चीजें बात समझ में आ गई? चलिए इसी पैटर्न पे आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की सीरीज में कराने वाला हूं। इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप पूछते रहिए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या है तो आप पूछें इसको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो आप बताएं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो पूछ लें। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कहता है। कहा जा रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के बाजारू दाम पर 12.5% की छूट देता है और उसे 20% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 1400 रुपए हो तो उस वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा वो क्या होगा? यू विल हैव टू कैलकुलेट इट, या ये आपको ज्ञात करना है। अच्छा बोलो अभी तक के प्रश्न में आपसे क्या करवा रहा था?
अभी तक के प्रश्न में आपसे यह करवा रहा था सीपी और एमआरपी का या तो रेशियो पूछ रहा था, या तो आपसे यह पूछ रहा था कि एमआरपी इज व्हाट परसेंट मोर देन सीपी, या जो एमआरपी है वो सीपी से कितने प्रतिशत ज्यादा होगा, या तो आपसे यह पूछ रहा था। लेकिन यहां पर आपसे क्या कह दिया उसने, सीपी की वैल्यू दे दिया आपको कितना 1400, और आपसे पूछ रहा है एमआरपी क्या होगा। अच्छा, मैंने कई बार आपसे बोला कि जो सीपी दिया गया है 1400, ये कैसा डेटा है, तो आप बोलेंगे इट इज एग्जैक्ट डेटा। एग्जैक्ट डेटा है, इसलिए इसको हम लोग यूज करेंगे कब, सबसे लास्ट में। तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग सीपी और एमआरपी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो बोलो ना भाई, डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, तो आप बोलेंगे 12.5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तो आप बोलेंगे 1/8। ये डिस्काउंट। प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए बताइए 20% की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलेंगे 1/5। ये क्या है बोलो, इट इज डिस्काउंट। डी स्टैंड्स फॉर डिस्काउंट। और ये जो 20% लिखा गया है, 20% आपका क्या है, तो आप बोलेंगे ये 20% आपका प्रॉफिट है। बोलो हाँ या ना। अभी हमें क्या करना है, एक काम करते हैं, सीपी और एमआरपी के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर लेते हैं। सीपी एमआरपी के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करोगे, क्या होगा, सीपी इज 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, एमआरपी आपका क्या है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब आप बताओ ना, 8 पर अगर मैं 1 का डिस्काउंट दे दूं तो क्या करूंगा, 8 माइनस 1 दैट इज 7/8 रेशियो। 5 पर 1 का प्रॉफिट हुआ, कितना हो गया बोलो, 6/5। अच्छा बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी बात पूछता हूं, क्या 7 और 6 दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं किसी नंबर से, तो आप बोलेंगे बिल्कुल कैंसिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, 7 एंड 6 आर को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्याएं हैं, बिल्कुल कैंसिल नहीं होंगी। देखो 8 और 5 में कोई किसी से कैंसिल हो सकता है क्या, आप बोलेंगे ये भी कैंसिल नहीं हो सकता। अच्छा, जब ना 7 6 कैंसिल हो सकता है, ना 8 5 कैंसिल हो सकता है, तो क्या किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7 और 5 का हमने गुणा कर दिया, कितना हुआ बोलो, 35। 8 और 6 का हमने गुणा कर दिया, बोलो कितना हो गया, 48। अच्छा बताइए ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू है या रेशियो है, तो आप बोलेंगे कि ये रेशियो है। मतलब सीपी है अगर आपका 35 रेशियो, तो एमआरपी आपका कितना है, 48 रेशियो। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, रेशियो दे दिया। अब आपको एग्जैक्ट वैल्यू को यूज करना है। बताओ ना, सीपी कितना दिया गया है, 1400। इसका मतलब जो 35 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी है, 1400 रुपए। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 40 रुपए। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपए है, तो 48 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 40। 0 हुआ, 4 8 32 के 2, 4 चौक को 16 और 3 19। 1920 रुपए या 1920 रुपीस। कई बार बच्चों को लगता है ये 40 आपने डायरेक्ट कहां से लिख दिया, इसको देख लो। जो 35x की वैल्यू है बच्चों, वो कितना दे रखा है, 1400। तो दिस मस्ट इंप्लाई इफ यू वांट टू कैलकुलेट x, ये कितना हो जाएगा, 1400/35। आप आराम से कैंसिल कर लो। 7 5 कितना हुआ, 35, 7 दूनी 14, 200 हो गया। और 5 से जब 200 को कट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। अच्छा सोचिए, अगर x की वैल्यू 40 है तो 48x कितना होगा, तो आप बोलेंगे इट इज 48। 48 गुणा कितना, 40। 48 इंटू 40, और 48 गुणे 40 का मतलब आपका कितना आ गया, 48 इंटू 40 कैन बी रिटर्न एज 48 गुणे 40 को आप क्या लिख सकते हैं, अब बोलेंगे ये हो जाएगा आपका 1920 रुपए या 1920 रुपीस। किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है, दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया। अभी धीरे धीरे बच्चे जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे सबको इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, और हम अपनी क्लास को धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ाते हुए लेकर के चल रहे हैं। आप सभी लोग प्रिपेयर रहिए। 9 बजे हम अपनी क्लासेस को शुरू कर देंगे। अभी 1-2 दिन 10:15 तक हम क्लास कर लेंगे, 10-20 तक क्लास कर लेंगे। इसके बाद में धीरे धीरे हम अपनी क्लासेस को बढ़ाते हुए चलेंगे, और 9 बजे एग्जैक्ट आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, और 10:30 10:30 पे हम अपनी क्लास को ऑफ किया करेंगे। आज की क्लास में परसेंटेज प्रॉफिट दिया था, परसेंटेज डिस्काउंट दिया था,
हमने सीपी एमआरपी के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किया। कई बार उसने सीपी एमआरपी का आपसे रेशियो पूछा, कई बार ये पूछा कि एमआरपी और सीपी में परसेंटेज का रिलेशन क्या होगा, आपने ये सीखा। इस वाले क्वेश्चन में इसने सीपी की वैल्यू दे दिया और आपसे एमआरपी पूछा। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में अभी तक मैंने आपको प्रॉफिट बताया, लॉस बताया, पैसे के टर्म में, प्रॉफिट लॉस बताया आर्टिकल के टर्म में। इसके बाद मैंने आज आपको डिस्काउंट समझाया। डिस्काउंट में दो बातें बताई, एक तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है वो समझाया, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है आपको वो समझाया, सक्सेसिव डिस्काउंट को इक्विवेलेंट में कैसे चेंज किया जा सकता है वो समझाया। और फिर मैंने आपसे यह बताया कि कभी भी क्वेश्चन में जब डिस्काउंट भी दिया हो, प्रॉफिट या लॉस भी दिया हो, और तब अगर अपनी बातों को आगे बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाएंगे। तो आप सिंपली एक बात समझिएगा कि डिस्काउंट हमेशा एस्टैब्लिश करेगा रिलेशन किसके बीच में, एमआरपी और एसपी के बीच में, और जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमेशा रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा किसके बीच में, तो आप बोलेंगे वो रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा सीपी और एसपी के बीच में। अगर किसी भी बच्चे की कोई क्वेरी है, कुछ आप एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं, आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको आंसर देता हूं, ठीक है। अगर किसी बच्चे की कोई भी क्वेरी है, वो बैच के रिगार्डिंग कुछ जानना चाहता है, बाकी चीजों के रिगार्डिंग कुछ जानना चाहता है, आपका कोई बेस्ट सजेशन है जो आप देना चाहते हैं तो आप पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं, ठीक है। किसी बच्चे की कोई भी क्वेरी आती है तो आप उसको बताएं, मैं वेट करता हूं 2 मिनट, उस पर हम लोग बात करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया है कि 10 तारीख से हम लोग अपने बैच को प्रॉपर लेकर के आ रहे हैं, जिसमें चारों सब्जेक्ट हो रहे हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे ही दिया गया है। मैथ्स की जो क्लास होगी बेसिकली वो मैथ्स की क्लास आपकी 9 to 10:30 पर डे चलेगी। 9 से 10:30 में हम लोग पीडीएफ, संदीप रावत पीडीएफ मिलेगा क्या? बिल्कुल, पीडीएफ आपको टॉपिक के साथ एकदम मिलेगा। जब हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे ऐप पे, एप्लीकेशन पे आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा। और जैसा मैंने आपको बताया है कि नंबर सिस्टम जब हम सॉल्व करेंगे तो कम से कम 700 से 800 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 700 to 800 क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम पे कराने वाले हैं। वो सारी क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पे होंगी, वहां पर आपको बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, एक एक क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। और कोई क्वेरी किसी की?